सामे गौसिया गाजीपुर है, 3 लाख रुपए फीस है, अभी तक का सबसे ज्यादा मतलब महंगा कॉलेज है। हाँ, अब यार कुछ अच्छे कॉलेज की भी अगर बात की जाए तो वो मैं आपको एक बार मार्क कर देता हूं जल्दी से। देखो आप सरदार। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरिकिक सर्विसेज। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग में जो वेबसाइट है ugcounseling.ayusup.in, थोड़ी सी और अपडेट हुई है, 2 नोटिफिकेशन और आए हैं, कॉलेज लिस्ट आ चुकी है, फीस स्ट्रक्चर वाइज कौन कौन से कॉलेज परमिटेड हैं वो भी लिस्ट आ गई है, ठीक है ना। तो वो भी सारी चीजें देखेंगे। कुछ पॉइंट है जो कि मैंने नोट कर रखे हैं। शेड्यूल, यार अगर काउंसलिंग शेड्यूल की बात करें तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा काउंसलिंग शेड्यूल, फर्स्ट राउंड का, सेकंड राउंड का एंड मॉपअप राउंड का क्या शेड्यूल रहेगा। इनकेस अगर काउंसलिंग अगर बीच में होल्ड होती है तो थोड़ा बहुत एक्सटेंशन हर साल आता है। काफी सारी लाइन, काफी सारी चीजें कंफ्यूजिंग भी है, उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। अपडेटेड कॉलेज लिस्ट, देखो ये क्या है ना कि अभी जो कॉलेज लिस्ट दे रखी है वो राउंड 1 के लिए दे रखी है। अब जैसे आप राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करोगे उस समय हो सकता है कॉलेज लिस्ट कोई दूसरी भी हो। ये जितने हैं ये तो रहेंगे ही रहेंगे और कुछ और एड ऑन हो जाएंगे। अगर इनमें से कोई सीट वैकेंट रहेगी तो रहेगा, और भी कुछ एड ऑन हो सकते हैं। ऐसा सच फिक्स नहीं है कि इसके बाद परमिशन नहीं आ सकती है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे भी होंगे जो जस्ट मॉपअप राउंड के पहले परमिशन लेकर आएंगे, वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद यार सिक्योरिटी अमाउंट में बड़ा कंफ्यूजन है कि यार सर हमारी नोडल सेंटर बनेगा क्या एमबीबीएस की तरह, क्या हमको 50,000 की डीडी पहले सबमिट करनी पड़ेगी, देन तभी हमारी चॉइस फिलिंग एक्टिवेट होगी, ऐसा एक जगह लिखा है। तो यार इस पे एक ना डिटेल्ड में एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बस अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए इतना ही बोलूंगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000, ठीक है ना। प्राइवेट कॉलेज के लिए 50,000 की आपको डीडी बनवानी होगी। नेशनलाइज्ड बैंक की होनी चाहिए। सीटीएस डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। यहां तक आई थिंक क्लियर होगा, नॉन सीटीएस नहीं चलेगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग की तो यार रजिस्ट्रेशन यहां पर जब शेड्यूल में आप देखोगे तो रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग ऑलमोस्ट पैरेलल चल रहा है। तो जो चॉइस फिलिंग होगी ना, तो चॉइस फिलिंग आप अनलॉक इस बार नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ दोगे तो कंसीडर नहीं होगी। लास्ट टाइम क्या था, जो अनलॉक भी थी वो भी सेव जिसने की थी तो कंसीडर हो गई थी। पिछली बार से इस बार में काफी कुछ मतलब टेक्निकल रीजंस की वजह से पिछली बार बहुत सारा फॉल्ट हुआ था, तो आई होप इस बार नहीं होगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से चॉइस फिलिंग होगी, किसी की बदलेगी नहीं। अपने क्रेडेंशियल किसी को ना शेयर करें, पहली चीज ये जरूर ध्यान रखो। और अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप प्लान कर रहे हो ना, तो उस कॉलेज का लिस्ट अभी जो दिखाऊंगा उस लिस्ट में चेक कर लो है कि नहीं है। ऐसा कोई कॉलेज मत फिल करो जिसकी परमिशन ना आई हो, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है जब तक काउंसलिंग स्टार्ट होगी वो हाई कोर्ट अप्रूवल लेकर आ जाएंगे कि नहीं हमको भी काउंसलिंग में एटलीस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल दो। और नोटिस जो आए हुए ना, उन सारे नोटिस में ये चीज हर जगह मेंशन है कि इन केस अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कुछ भी होता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल ना तो बोर्ड है ना तो कॉलेज है, उसका रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट स्वयं है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, तो अल्टीमेटली जो आपको डिसीजन लेना वो अच्छा लो। रिजर्वेशन यार मैं बोलूंगा आपका हो सकता है सब कैटेगरी का रिजर्वेशन हो सकता है आपके पास कुछ कैटेगरी रिजर्वेशन हो सकता है, आप ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो, सब कैटेगरी में आपका फ्रीडम फाइटर हो गया। पीडब्ल्यूडी भी आपका सब कैटेगरी में ही आ जाता है, आपका फ्रीडम फाइटर का हो गया। कुछ रिजर्वेशन फैक्टर मैं भी आपको एक बार दिखा दूंगा, है ना। यहाँ पर रिजर्वेशन दे रखी है, जैसे कि जो फ्रीडम फाइटर वाले हैं उनकी 2% है, भूतपूर्व सैनिक हैं, है ना, डिफेंस वालों के लिए भी दे रखा है, एक्स सर्विसमैन भी आ जाएगा, फीमेल कैंडिडेट की रिजर्वेशन है, और एक एनसीसी का भी होता है उसकी भी यहाँ पर 1% रिजर्वेशन दे रखी है। तो इन केस अगर आपके पास इनमें से कोई भी रिजर्वेशन है जो कि इस लिस्ट में दिया हुआ है, तो उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, सर्टिफिकेट से याद आया यार कि सर्टिफिकेट इस डेट का होना चाहिए। कैटेगरी और डोमिसाइल पुराना नहीं चलेगा। कोई कितना भी बोले कि यार ये लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है, दोबारा नहीं बनता है, लेकिन काउंसलिंग में हर साल हम लोग दोबारा ही बनवाते हैं। जब भी काउंसलिंग होती है तो हमको न्यू बनवाना पड़ता है। तो कैटेगरी है, अगर आपके पास डोमिसाइल का चक्कर थोड़ा सा क्लियर कर दूं, अगर बच्चे ने 10th और 12th दोनों यूपी से कर रखी है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका डोमिसाइल लगेगा ही नहीं। 10th नहीं कर रखा है, 12th कर रखा है, उस केस में आपका डोमिसाइल लगेगा। आपने 12th नहीं कर रखा है, 10th कर रखा है, ठीक है ना, तो उस केस में भी लगेगा। उसके बाद आपने दोनों नहीं कर रखे हैं, उसके बाद फिर आपने 10th 12th दोनों बाहर से कर रखे हैं, आपके पास डोमिसाइल है, तो उस केस में आपको डोमिसाइल यहाँ से
क्लेम करवाना, मतलब आपके पास होगा उसको आपको क्लेम करवाना पड़ेगा। और एक इसमें जो फॉर्मेटिंग दे रखी होगी उसको भी आप अप्रूव करा लेना तहसील वगैरह से, ताकि आपके पास में एक बैकअप भी रहे। सच कोई मस्ट नहीं है कि इसी फॉर्मेटिंग में होना चाहिए, लेकिन जो जिनमें मूल प्रमाण पत्र की बात की जाती है, निवास प्रमाण पत्र की, उस सिचुएशन में आपके पास में करा के रख लोगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज आपका ये भी एक्सेप्टेड होता है, ठीक है ना। ये सिर्फ उस केस में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, दोनों होने चाहिए जब आपने 10th 12th दोनों नहीं कर रखे हैं, अदरवाइज तो नॉर्मली डोमिसाइल से भी चल जाता है। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब यार काउंसलिंग में थोड़ा सा आपको आगे ध्यान ये देना है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग लिस्ट की बात कर रहे थे, है ना, कि कॉलेज की लिस्ट कहां पे है। तो कॉलेज का लिस्ट सिंपली आप इस वेबसाइट पे जाओगे, जो अपडेटेड यूजी ब्राउज़र दे रखा है वही आपको ओपन करना है, क्योंकि इससे पहले भी एक आया था। आपको वो भी जितने भी नोटिफिकेशन आ रहे हैं, किसी को इतना पोलाइट मत लो, आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको सारे एक एक करके ब्रीफ कर देता हूँ, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, NC-ISM से परमिटेड है कि नहीं है। यहाँ पर तो देखो यार सारे प्राइवेट कॉलेज की लिस्टिंग है। गवर्नमेंट कॉलेज तो देखो जितने पहले तो उतने अभी भी हैं, फीस स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी सीट इंक्रीमेंट नहीं है ना। अब आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा आप सभी को, ठीक है ना। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं आयुर्वेदा के वो तो 8 ही है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका फीस स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट 19,000 रुपीज़ था, वो अभी भी 19 ही है आपका। उसके बाद में आपके 2 यूनानी के हैं, होम्योपैथिक आपके 9 हैं, ठीक है ना। तो टोटल सीट वगैरह देखोगे तो बहुत कम है। होम्योपैथिक तो थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड रहता है, लेकिन आयुर्वेदा तो बहुत कॉम्पिटिटिव रहता है। चल इन जनरली हम सीधा आयुर्वेदा पे आ जाते हैं। आयुर्वेदा का देख लेते हैं यार। गुरु गोरखनाथ जो इंस्टीट्यूट है ना, इसमें 100 का सीट इनटेक आ गया फर्स्ट टाइम में ही, है ना। 2,65,800 रुपीज़ फीस हो चुकी है, जो अभी तक 2,04,600 दिखा रहे थे ऑफिशियल वेबसाइट में, वो यार यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो जो भी कम फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेज देख रहे हैं वो भी आगे हैं, तो आप ऑप्शन अपने उसी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। उसके बाद SAS आपका SAS आयुर्वेदिक जो आपका वाराणसी में है, 2,55,500 रुपीज़ फीस है। उसके बाद में कलावती, कासगंज है, सामे गौसिया, गाजीपुर है, 3 लाख रुपए फीस है। अभी तक का सबसे ज़्यादा मतलब महंगा कॉलेज है। हाँ अब यार कुछ अच्छे कॉलेज की भी अगर बात की जाए तो वो मैं आपको एक बार मार्क कर देता हूँ जल्दी से। देखो आप सरदार पटेल कर लो, है ना, सरदार पटेल कर सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद गंगासील भी आप प्रायोरिटी में रख सकते हो अगर आपकी उधर चॉइस में आता है तो, ठीक है ना। और बता दूं मैं आपको, बाकी आगरा यूनिवर्सिटी का आप सभी को पता होगा, है ना। जब बिल्कुल ना मिल रहा हो तब उधर का प्लान करना थोड़ा सा। बाकी जो लखनऊ के कॉलेज है वो आप प्रायोरिटी में रख सकते हो, ऑलमोस्ट सारे। एक कॉलेज वहाँ पे नया भी आया है। उसके बाद में कम फीस में आप एक कॉलेज देखोगे, SRS आगरा, अभी तक 2,04,600 पे एक ही कॉलेज आया है, जो कि पुराना है थोड़ा सा। हाँ GS हापुड़ का देखोगे 2,59,700 रुपीज़ है, ठीक है ना। GS हापुड़ भी काफ़ी बढ़िया, अगर आप दिल्ली NCR में देख रहे हो तो GS हापुड़ को आप प्रायोरिटी में रख सकते हो, ये कम फीस वाला हो गया। उसके बाद में आपके और देखें 19 कॉलेज हो गए। कॉलेज तो काफ़ी सारे हैं जिनकी परमिशन आ गई है, डेट ऑफ परमिशन भी दे रखी है उन्होंने, लेटर भी अपलोड आई होप कर रखे होंगे। उसके बाद SKS मथुरा, है ना, ये तो उतना सही नहीं रहेगा। हाँ संस्कृति मथुरा एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर क्या है ना कि भाई सारा इनके हैंड पे ही होगा, ठीक है ना। 2,60,900 रुपीज़ है, लेकिन इनका पैकेज वगैरह थोड़ा सा कॉस्टली, आप पता कर लेना चॉइस फिलिंग करने से पहले, अदरवाइज आपका जो 50,000 अमाउंट होगा वो फंस जाएगा। तो अभी तक हमने सरदार पटेल बताया जो लखनऊ लोकेशन पे हैं या जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं वो कॉलेज हैं। उसके बाद एक कम फीस वाला बताया SRS आगरा, ठीक है ना। और भी धनवंतरी आपका बरेली हो गया, ठीक है ना। और कॉलेज मैं आपको बता देता हूँ, हाँ एक दिव्य ज्योति गाजियाबाद लोकेशन पे आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद में चंद्रशेखर कोसाम्बी वाला काफ़ी बढ़िया है, चंद्रशेखर कोसाम्बी वाला 2,59,000 रुपीज़ फीस है इसका। उसके बाद में एक फिर गाजीपुर में कॉलेज है 2,04,600 पे, है ना, थोड़ा सा कंडीशन देख लेना है इसकी। और उसके बाद में मेजर और पुराने में देखो एक कॉलेज ये आपका सॉरी ये वाला है कॉलेज पुराना, हाँ ये वाला कॉलेज थोड़ा सा पुराना, मेजर SD सिंह आयुर्वेदिक कॉलेज आपका 100 सीट इनटेक है, 2,59,000 रुपीज़ फीस है इसका, ठीक है ना।
और उसके बाद दून सहारनपुर का भी परमिशन इस बार आ गया। काफी सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनकी परमिशन लास्ट टाइम नहीं आई थी, उनकी इस बार आ गई है। उसके बाद में गोंडा वाले कॉलेज की काफी बच्चे डिमांड करते हैं, तो इस बार 100 का सीट इंटेक यहाँ पे दे रखा है, 232 के आसपास इसका फीस है। जो पुराना डेटा था उसमें सीट्स इनके पास में कम थी, इस बार आ गई तो काफी डिमांडिंग रहेगा। तो कुछ कॉलेज यार नए हैं, एक तो आपका गुरु गोरक्षनाथ वाला नया कॉलेज है। उसके बाद में नेमिनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज आगरा, इनका होम्योपैथिक भी चला करता था, 2,04,600 के फीस स्ट्रक्चर में है ना। उसके बाद में कृतिका आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये आपका बरेली में है, नवाबगंज में, 2,04,600 के फीस स्ट्रक्चर में है। उसके बाद में एक कॉलेज आपका लखनऊ में और बढ़ गया है, बहुत ही प्राइम लोकेशन, गोमती नगर में 60 का सीट इंटेक लेके आए हैं, 2,04,600 का इसका भी फीस स्ट्रक्चर है। तो जो न्यूली फॉर्म्ड कॉलेज हैं उनका तो भाई फीस कम है। तो मैं ये बोलूँगा कि पहले आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो आपके पुराने कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेज हैं, आप उनको प्रायोरिटी में रखो। उसके बाद में है ना, मैं थोड़ा सा प्रायोरिटी ऑर्डर या चॉइस फिलिंग हम एक बनाएंगे। निव कॉलेज कोई भी चॉइस फिलिंग में अभी मत रखना, मैं आपको बताऊं सारी की कंडीशन बहुत खराब है। उसके बाद में जब आपकी चॉइस फिलिंग होगी तो उस पर भी एक डिटेल्ड में वीडियो आएगी ना, तो उसका जरूर इंतजार रखना। और अभी पूरा बना रहा हूँ, इस पे भी एक वीडियो आने वाली है कि किस तरीके से कब फीस कब सिक्योरिटी अमाउंट देना होगा। तो वीडियो आज की यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और ये एक बार लिस्ट जाकर देख लेना। किसी भी न्यू कॉलेज में अभी फीस मत सबमिट कर देना, समझ रहे हो। पहले से कॉलेज देख लो, सारा उसका परमिशन लेटर चेक कर लो, कुछ यार झमेला वगैरह तो नहीं है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और यार सिक्योरिटी अमाउंट वाला जो अभी कंक्लूजन नहीं निकला है कि पहले देना होगा कि बाद में देना होगा, तो लास्ट ईयर हम आपको बता दें सिक्योरिटी अमाउंट आपको अलॉटमेंट के बाद में डिपॉजिट करना पड़ा था, कोई भी नोडल सेंटर वगैरह नहीं था जिसमें आप जाकर एमबीबीएस की तरह रिपोर्ट करके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, सिंपली आपको एक जाकर अलॉटमेंट आई, अलॉटमेंट के बाद में आपने एक डीडी बनवाई और अपने पूरी फीस ली, अपनी जाकर सबमिट कर दी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, जो 50,000 का डीडी है ना, फीस में एडजस्टेबल नहीं है। अलॉटमेंट होने के बाद में आपको रिफंड कर दिया जाएगा अगर आप सीट लेते हो तो, अदरवाइज फॉरफिट कर लिया जाता है। बाय बाय।